आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशाल खदानों को देखकर हम अक्सर बड़ी बड़ी मशीनों और उन गहरी खाइयों से एकदम चकित रह जाते हैं, है ना? लेकिन पहाड़ों को अपनी जगह से खिसकाने के इस भारी भरकम काम के पीछे एक बहुत ही सटीक और पूरी तरह से छिपा हुआ अर्थशास्त्र काम कर रहा है। आज हम उसी गणित को डिकोड करने वाले हैं, जो ये तय करता है कि कोई माइनिंग प्रोजेक्ट असल में लाभदायक है या फिर सिर्फ पैसे की बर्बादी। माइनिंग के इस विशाल पैमाने को देखते हुए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक गड्ढा खोदना कब बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है? मतलब जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स में इस्तेमाल होने वाले जरा से कीमती खनिज को निकालने के लिए कई बार हजारों टन बेकार पत्थरों को हटाना पड़ता है। सिर्फ मुट्ठी भर धातु के लिए टनों के हिसाब से चट्टाने। ये तो वही बात हो गई ना कि सुई ढूंढने के लिए पूरा पहाड़ खोद डाला जाए। असल में यही वो सवाल है जो माइनिंग इकोनॉमिक्स की पूरी नींव रखता है। सेक्शन 1, मिट्टी की कीमत। यहां हर माइनिंग प्रोजेक्ट के सामने एक डेविड और गोलियत जैसी चुनौती होती है। एक तरफ है भारी मात्रा में बेकार चट्टानें, जिन्हें ओवरबर्डन कहते हैं, और दूसरी तरफ है वो जरा सा लेकिन बेहद कीमती अयस्क। सच कहूं तो सतह के ठीक नीचे राजस्व और लागत यानी रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच एक लगातार जंग छिड़ी रहती है। उस कीमती अयस्क से मिलने वाला पैसा ही खदान को चालू रखता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो लाखों टन मिट्टी हटानी पड़ती है ना, उसकी लागत हमेशा आपके मुनाफे को खाने की ताक में रहती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हर एक खोदा गया पत्थर आपका बिल बढ़ा रहा है, और ये मीटर तब तक चालू रहता है जब तक कि नीचे से वो कीमती अयस्क बाहर ना आ जाए। दूसरा सेक्शन, ब्रेक इवन बिंदु को परिभाषित करना। तो चलिए इस लॉजिस्टिकल दुस्वप्न के बीच काम करने वाले गणित में गहराई से गोता लगाते हैं, क्योंकि जब लागत और राजस्व की ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है तो अर्थशास्त्रियों को एक बिल्कुल सटीक मीट्रिक की जरूरत होती है। और वो मीट्रिक है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, या शॉर्ट में कहें तो BESR। आसान भाषा में समझें तो ये कचरे की वो अधिकतम मात्रा है जिसे एक यूनिट अयस्क के लिए हटाया जा सकता है, ताकि ना तो कोई नुकसान हो और ना ही कोई मुनाफा। मतलब ये वो सटीक सीमा है जहां आपका प्रॉफिट मार्जिन गिरकर एकदम जीरो हो जाता है। आपका रेवेन्यू आपकी सारी लागतों को कवर तो कर रहा है, लेकिन आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं बच रहा। माइनिंग की दुनिया में आप इसे एक तरह का ग्राउंड जीरो कह सकते हैं। अब इस रेशियो का निकालना काफी सीधा सा गणित है। सबसे पहले आपको जमीन के अंदर मौजूद उस अयस्क की वैल्यू पता करनी होती है। दूसरा स्टेप, उस तक पहुंचने के लिए ऊपर मौजूद बेकार चट्टानों को हटाने की कॉस्ट निकालनी है, और फिर बस एक को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, आपका रेशियो आपके सामने है। दरअसल यही वो जादुई आंकड़ा है जो इंजीनियर्स को बताता है कि वो अपनी खदान को कितना गहरा और कितना चौड़ा कर सकते हैं। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ कागजों पर किया गया गणित नहीं है, ये सचमुच में खदान की अंतिम सीमा तय करता है। अगर किसी खदान में आगे खुदाई करने के लिए जरूरी स्ट्रिपिंग रेशियो आपके कैलकुलेट किए गए BSR से ऊपर चला जाता है, तो बस वहीं रुक जाइए। वहां से आगे एक भी पत्थर हटाना आर्थिक रूप से बिल्कुल समझदारी नहीं है, और वो खदान आधिकारिक तौर पर अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है। सेक्शन 3, सतही बनाम भूमिगत खनन। अब हम देखेंगे कि गणित के ये सिद्धांत असल में जमीन पर, या यूं कहें कि जमीन के नीचे, बड़े इंजीनियरिंग फैसलों को कैसे बदलते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है ये आंकड़ा 7.5 से 1 से 10:1 का रेशियो। रियल वर्ल्ड माइनिंग में ये एक तरह का क्रिटिकल थ्रेशोल्ड माना जाता है। इसका मतलब है कि अगर 1 टन कीमती अयस्क निकालने के लिए आपको 7.5 से 10 टन तक बेकार मिट्टी हटानी पड़ रही है, तो खुला गड्ढा खोदना यानी सरफेस माइनिंग करना अब आपके लिए सीधे तौर पे घाटे का सौदा बन चुका है। मतलब साफ है, सरफेस माइनिंग तब तक तो बहुत शानदार है जब तक स्ट्रिपिंग रेशियो कम है, लेकिन जैसे ही ये रेशियो उस किफायती सीमा को पार करता है तो भारी भरकम मशीनों से पूरा पहाड़ काटना छोड़ना पड़ता है। उसकी जगह सीधे अयस्क तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड सुरंगें बनाना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। खदान की पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। अगर हम इसे और बारीकी से देखें तो यही वो सटीक वित्तीय टिपिंग पॉइंट है। जब तक सतह से मिट्टी हटाने का खर्च आपके अयस्क की कीमत से कम या उसके बराबर है, आप खुले आसमान के नीचे बेझिझक खुदाई कर सकते हैं। लेकिन जिस पल उस ओवरबर्डन को हटाने की कॉस्ट आपके अयस्क की असली वैल्यू से 1 रुपया भी ज्यादा हो जाती है, उसी पल अंडरग्राउंड माइनिंग ही आपका एकमात्र तार्किक और आर्थिक विकल्प बन जाता है। सेक्शन 4, सब कुछ बदल देने वाले चर। अब तक जो गणित हमने समझा वो सुनने में बड़ा फिक्स लगता है ना,
लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सीमाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बाजार के हिसाब से हर दिन बदलती रहती हैं। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग फैक्टर बीएसआर को ऊपर नीचे करते हैं। मान लीजिए बाजार में उस कमोडिटी की कीमत अचानक बढ़ गई, तो जाहिर है आपको ज्यादा बड़ा बीएसआर मिल जाएगा और आप खदान का और विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर मशीनें चलाने का डीजल महंगा हो जाए या लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, तो आपका बीएसआर तुरंत नीचे गिर जाएगा। और हां, अगर अयस्क की क्वालिटी बेहतर निकल आए तो रेवेन्यू बढ़ेगा और आपका बीएसआर फिर से ऊपर चला जाएगा। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये कारण और प्रभाव का सीधा सा खेल है। कीमतें बढ़ने या अच्छी क्वालिटी का अयस्क मिलने का मतलब है कि आप ज्यादा कचरा हटा सकते हैं, यानी आपकी खदान का दायरा बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही फ्यूल या लेबर का खर्च बढ़ता है, तो वही खदान जो कल तक मुनाफे में थी अचानक से आर्थिक रूप से सिकुड़ने लगती है। ये बिल्कुल एक जीवित चीज की तरह है जो मार्केट के हिसाब से सांस लेती है। सेक्शन 5, खदान की अंतिम सीमा या द अल्टीमेट पिट लिमिट। ये सारे उतार चढ़ाव वाले फैक्टर, ये सारी गणितीय कलाबाजियां अंत में सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा करती हैं। ये वो अंतिम रेखा है जहां हमारी भौतिक इंजीनियरिंग और हमारे अर्थशास्त्र का गणित आपस में टकराते हैं। इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मशीनें बना लें, हम खदानों को कितना भी विशाल क्यों ना कर लें, ये सब पूरी तरह से उस संतुलन के गुलाम हैं जो अयस्क की कीमत और उसे निकालने की लागत के बीच बनता है। एक बार वो अदृश्य गणितीय दीवार सामने आ गई तो मशीनों को वहीं रुकना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। हम अक्सर इंसानी इंजीनियरिंग और बड़ी बड़ी मशीनों की ताकत की बात करते हैं, लेकिन असल में इस पृथ्वी के आकार को कितना बदला जाएगा, ये मशीनें नहीं बल्कि मुनाफे का वो छिपा हुआ गणित तय करता है। तो अगली बार जब आप किसी विशाल खदान को देखें तो खुद से जरूर पूछिएगा, उस अदृश्य अर्थशास्त्र के रुक जाओ कहने से पहले हम इस धरती को और कितना बदलेंगे।